तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का पार्ट 2। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर मैं आई बटन पे भी उसका आपका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स गो। हमारे पार्ट 2 का पहला सेशन है, हमारे पार्ट 2 का पहला सब टॉपिक है हमारा विच इज़ ग्रेटर, हाउ टू एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज डेसिमल्स एंड डेसिमल्स टू फ्रैक्शन। तो ये तीन हम अभी कवर करने वाले हैं इस सब टॉपिक में, तीनों हम अभी कवर कर लेंगे, ठीक है, झटपट कवर कर लेंगे। पहले हम देखते हैं विच इज़ ग्रेटर। तो डेसिमल्स में अब हम विच इज़ ग्रेटर करने वाले। मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था इसके पार्ट 1 में कि पार्ट 1 में पूरा हमारा फ्रैक्शंस है, और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन पे भी दे दूँगी, ठीक है। तो वो आप देख लीजिए, तब आप ये डेसिमल वाले पूरे सेशन में आइए। इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ डेसिमल्स पे, एक्सरसाइजेस में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसमें पूरा फ्रैक्शंस के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन की है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है विच इज़ ग्रेटर। तो विच इज़ ग्रेटर का मतलब क्या होता है, आपको मतलब लाइक कुछ दो ऐसे दे दिए जाएंगे और इसमें से जैसे हमको पूछा जाता है ना, और की जगह जैसे हमको पूछा जाता है कि विच इज़ ग्रेटर, भाई ये ग्रेटर है या फिर हमारा ये ग्रेटर है, ऐसे पूछा जाता है ना। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको और लिख के दिया हुआ है, तो यही आपका मेन मीनिंग है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, अब आप इसमें कैसे फाइंड करेंगे कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो फ्रैक्शंस मतलब डेसिमल्स में ये होता है कि पॉइंट के बाद आप जितना भी पीछे जाते रहेंगे उतना आपका नंबर छोटा होते जाएगा। पॉइंट के बाद आप जितना भी पीछे जाते रहेंगे उतने आप स्मॉलर होते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमारे इंटीजर्स में होता है 0 के जितना ही पीछे आप जाते जाएंगे उतना ही आप स्मॉलर होते जाएंगे। तो इसमें बेसिकली जिन लोगों को मतलब पता चल गया होगा उनको पता चल गया होगा कि इसमें ग्रेटर क्या है। इसमें ग्रेटर हमारा होगा, गेस कीजिए, अगर गेस कर गया और कमेंट में मेरे को आंसर दीजिए। इसमें हमारा ग्रेटर होगा ये, ठीक है। ये इसलिए ग्रेटर होगा क्योंकि मैंने बोला जितना ही हम पॉइंट से पीछे जाते जाएंगे उतना ही हमारा जो नंबर है वो हमारा कम होता जाएगा। तो इसमें तो पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर पे है, इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर पे आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलर हो गया इससे, ठीक है। तो एक और हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम ये भी अगर आपको इसका आंसर होता है कॉमेंट डाउन बिलो। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें हमारा है 0.7 0.5। तो इसमें हमारा क्या ग्रेटर होगा, इसमें हमारा यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे हमारा 7 है। तो इसमें क्या होगा, जैसे इंटीजर्स में होता है कि इंटीजर्स में क्या होता है हमारा -2 ब्रैकेट यहाँ पे हमारा, देन यहाँ पे -1। इसमें से अब बताइए कौन सा हमारा ग्रेटर है, हमारा -1 ग्रेटर होता है ना, क्योंकि जितना ही हम पीछे जाते जाएंगे उतना ही हम स्मॉलर होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 0.5 ग्रेटर है क्योंकि 0.7 तो 5 से थोड़ा बड़ा होता है, इसका मतलब और पीछे जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा विच इज़ ग्रेटर। एंड नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं हाउ टू एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज डेसिमल। तो हाउ टू एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज डेसिमल का मैंने अब 2 एग्जांपल्स ले लिए हैं। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शंस दे दिए जाएंगे। ये जितना मैं ये इस बारे में भी पढ़ाऊंगी और इससे थोड़ा सा और आगे ही अब आपके पूरे फर्स्ट एक्सरसाइज में है इसके क्वेश्चंस, तो आप इजीली लगा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 7/100 एंड 2/1000। तो अब आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए 1 का मतलब हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। एंड देन जितने भी हमारे पास 0, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ 0 होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पीछे हमारे यहाँ पे 0 लग जाते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे पास हो जाता है 7। तो ये हमारा हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है।
तो ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका 1 है वो यहाँ पे आपका पॉइंट होगा एंड देन यहाँ पे जितना आपके पास 0 है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम देखेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, अब आपको पता ही चल गया होगा कि 0 यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट एंड देन यहाँ पे जो आपका 1 है यहाँ पे आपका पॉइंट बन जाएगा एंड देन आपके पास 3 0 है, तो यहाँ पे 1 2 एंड आपका यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपकी ये हो जाएगा इसका डेसिमल मतलब इसका डेसिमल एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, इस फ्रैक्शन का। तो अब हम देखेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शंस कैसे करते हैं। तो अब हम देखेंगे डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो डेसिमल टू फ्रैक्शन आप ऐसे करोगे, देखिए। तो डेसिमल टू फ्रैक्शन में आपको फर्स्ट क्या करना होगा, बहुत इजी मैं आपको बताती हूँ। आपको फर्स्ट से पॉइंट को हटा देना है। तो पॉइंट को जब आप हटा देंगे तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे, क्योंकि पिछले बार मैंने बताया था कि पॉइंट का मतलब 1 होता है। तो जैसे ही आप पॉइंट को हटा देंगे तो आप डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे एंड यहाँ पे पीछे जितने भी नंबर्स हैं उसे आप 0 मान के नीचे लिख देंगे, ठीक है। एंड जो ऊपर हमारे पास यहाँ पे जो 7 होगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी पीछे नंबर रहेंगे उन्हें हम 0 मान के यहाँ पे नीचे लिख देंगे और जो पॉइंट है वो हम हटा देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे एंड 7 जो हमारा नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे आप फिर से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट का हम 1 लिख देंगे एंड देन पीछे जितने भी नंबर हैं उसे हम 0 मान के 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड जो 2 है वो ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम और नेक्स्ट सब टॉपिक्स देखते हैं। नेक्स्ट है इस चैप्टर का लास्ट है ये टॉपिक हमारा, वो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स करने के लिए नॉर्मल साफ ये है, आपको नॉर्मल यहाँ पे 2.4 लिखना है, इंटू 4 लिखना है, कुछ भी नंबर हो जाए। मैंने यहाँ पे रैंडम एक एग्जाम्पल लिया है एंड देन आपको इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना है। आपको पॉइंट को माइंड में नहीं रखना है, ठीक है ना। पॉइंट अभी कैसे करेंगे, पॉइंट आगे कैसे लाएंगे, पीछे कैसे लाएंगे, ये आपको नहीं सोचना है। आप वहाँ पे सोचिए कि पॉइंट है ही नहीं, नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे कीजिए। तो 4 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 16 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 4 2 8 9, तो हमारे पास हो जाएगा 96। एंड अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपका पॉइंट मतलब आपका पॉइंट कितने नंबर के बाद है, ठीक है ना। आपका पॉइंट कितने नंबर के बाद है, आपका पॉइंट 1 नंबर के बाद है, तो आपको 1 नंबर के बाद आंसर में भी लगा देना। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर 9.6। और अगर आप मान लीजिए अब यहाँ पे हमारा ये नहीं है, ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे होता 4.1, अब आप इसको कैसे करते, अब आप इसको कैसे करते, इसमें भी नॉर्मल करते, यहाँ पे 2.4 लिख देते एंड देन यहाँ पे हम लिख देते 4.1 मल्टीप्लाई एंड देन यहाँ पे नॉर्मल, आप इसको पॉइंट को मायने नहीं रखिए, आप यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। तो 1 4 4, 1 2 2, यहाँ पे क्रॉस का जैसे हम लगाते हैं क्रॉस, या फिर आप 0 भी बोल सकते हैं। अगर आपको 0 पता है तो 0 लगा दीजिए। देन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 2 फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, मतलब 1 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका, फिर 4 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 4 यहाँ पे हो जाएगा 16, देन 4 2 8, यहाँ पे आपको हो जाएगा 8 9, यहाँ पे आपको हो जाएगा एंड देन आपको अब यहाँ पे क्या करना है, आपको नॉर्मल इसको प्लस कर देना है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट का आप मायने मत रखिए, आपको नॉर्मली प्लस करते रहना, नॉर्मली प्लस करते रहना। तो आपको जो 4 है आपको यहाँ पे 4 लिख देना, तो 6 एंड 2 का आपको प्लस कर देना है, 8 हो जाएगा एंड देन आपका जो यहाँ पे 9 है आपको 9 लिख देना। अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपका 2 पॉइंट है, अब आपको दोनों पॉइंट के बाद जितने नंबर है उन्हें ऐड कर लेना। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे भी 1 नंबर है, तो 2 नंबर हो गए, तो 2 नंबर हो गए ना हमारे। तो वही आपको आंसर में ही 2 नंबर के बाद आपको पॉइंट लगा देना, तो जो आपका आंसर होगा यहाँ पे वही आपका इसके पूरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन। और अब हम देखेंगे डिवीजन। तो डिवीजन में आपको क्या करना होगा, पहले आपको ये वाला जो है ना नॉर्मल,
आपका ये जो नॉर्मल है आपको इसे अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। अब आप इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने आपको अभी बताया था। 8 है तो पॉइंट आप हटा दीजिए, 1 लिख दीजिए एंड आप पॉइंट के बाद जितने नंबर है उसका आप 0 लगा दीजिए। क्या हो जाएगा आपका 8/10, क्योंकि 0 कोई मायने नहीं होता है, आगे 0 रहेगा तो कुछ नहीं मायने होगा, अगर पीछे रहेगा तो तब मायने होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हमारा 8/10 आ गया जब हमने इसे कन्वर्ट किया। देन आपको इसे डिवाइड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय 2 और 2/1, क्योंकि अगर 2 के नीचे कुछ है नहीं तो वहाँ पे हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, नॉर्मल जैसे हम रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करने यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 10 और यहाँ पे 8 हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आप इसको क्या करेंगे, नॉर्मल अब मल्टीप्लिकेशन पहले क्रॉस में आप देखेंगे कौन सा कट रहा है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एंड देन यहाँ पे हमारा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर 5/2 हो जाएगा हमारा इस पूरे का आंसर, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा होता जैसे कि 4.2 और यहाँ पे दोनों अगर पॉइंट होते हैं तो आपको क्या करना होता है, दोनों को फर्स्ट आपको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा, एंड देन आपको नॉर्मल डिवीजन देखना होगा। तो यही ख़त्म होता है हमारी क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का पार्ट 2। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।